नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ के नए प्रोग्राम गांव की आवाज़। आज हम मौजूद हैं सारंगपुर में, जहां के प्रधान हमारे साथ सुधीर कुमार जी हैं। सुधीर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सुधीर जी, ये बताइएगा कि आपका ये प्रधानी पहले कार्यकाल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या क्या विकास के कार्य आपने अपने गाँव में करवाए हैं? विकास कार्य शुरू से ही रहते हैं, जो गांव के मुख्य द्वार का सौंदर्यीकरण और उसमें जो यात्री उसके पास जो यात्री साइड उसके टालीकरण और उसका सौंदर्यीकरण, उस पर जो भी ग्राम पंचायत से जो भी सुविधा मिलती हैं पब्लिक को, उसमें सब उसका चार्टर दे दिया है। जो भी किसी को महिला हेल्पलाइन नंबर 112 नंबर जो भी सब उस पर जो जानकारी है उसने अपने बोर्ड में पूरा उसको लिखवा दिया है, ताकि लोगों को उनके जो अधिकार है उसके बारे में पता चल सके। और फिर ये गांव में नाली खड़ंजे, सीसी रोड ये तो बनवाई हैं। और इसके अलावा SLWM स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 ग्रामीण के तहत मतलब जो RRC सेंसर ठोस तरल अपशिष्ट केंद्र बनवाया है, जो सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें वर्मी केंद्र है, वर्मी कंपोस्ट खाद बन रही है, जिसकी बिक्री भी चल रही है और वो अमेजन प्रवाह की बिक्री को भी है मतलब। और उसके पीछे वर्मी कंपोस्ट केंद्र है और उसमें जो कूड़ा कचरा उसका पृथक्करण सेग्रीगेशन किया जाता है, अलग अलग, लोहा अलग, प्लास्टिक रबड़ इसका अलग अलग है, जिसमें वो यहाँ से कनैनी भेज भी दिया जाता है प्लास्टिक। तो यहाँ के जो वर्कर होंगे मतलब उनको भी रोजगार इस तरीके से मिल गया है? जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो रहा है, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, उसका घर का सभी के अलग घर घर पर बाल्टी हैं, गीले कूड़े के अलग, सूखे कूड़े के अलग, उनको अलग अलग पृथक कर दिया जाता है। और 2 रिक्शा हैं, उनको डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं। इससे 2 रोजगार मिला है 2 व्यक्तियों को। तथा शिव शक्ति समूह के तहत जो हमारा RRC सेंटर है, ठोस तरल अपशिष्ट केंद्र, उसके हवाले कर दिया है समूह के साथ। स्वच्छ भारत मिशन पे भी इतना ध्यान दे रहे हैं और इतना कार्य अपने गांव में कर रहे हैं, तो जनता तो बहुत ही संतुष्ट होगी आपसे। हाँ, संतुष्ट है। विद्यालय आपके पास कितने? 3 विद्यालय हैं। उसमें जो सौंदर्यीकरण होना था वो सारा हो गया कायाकल्प? हाँ, पूरा हो गया उसमें। तो और हम ऐसे तो देखें कि आपने सच में कार्य तो बहुत सारे करवा के रखे हैं, कुछ रास्ते अभी भी थोड़े बहुत कच्चे रह गए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? उसका कुछ रास्ते जो अभी कच्चे हैं वो माननीय जो हमारे सांसद जी महेश शर्मा जी से ले लिए हैं और विधायक मीनाक्षी सिंह उन्होंने दे दिए। और ये सामने वाली सड़क है, ये हमारी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीनाक्षी सिंह उन्होंने बनवा भी दिया है। मतलब कार्य भी आपके सांसद और विधायक करवा दिए हैं और कुछ आश्वासन अभी भी मिला हुआ है? हाँ, ब्लॉक प्रमुख से भी आश्वासन मिला है और उन्हें कार्य भी करवाए हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं, और सांसद जी ने भी दिए और विधायक जी ने भी। और जो हमारी निधि आएगी उसमें जो बच जाएगा उससे पूरा करा देंगे। मतलब इतने सारे कार्य तो आपने करवाए हैं, मतलब ये आप इतने सक्रिय रहे हैं तभी वो लोग भी आपको इतना सपोर्ट किए हैं। और हम जानना चाहते हैं कि आपके पास गौशाला भी है, तो उसमें गौ की क्या दशा है? गौ की संख्या 21 है और गौशाला बढ़िया चल रही है और बढ़िया है। उसमें फिलहाल भी ज्वार है, भूसा है, ज्वार भी मूल्य। मतलब उनके खाने पीने में कोई कमी नहीं हो रही? कोई कमी नहीं है उसमें, उनकी हालत भी ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि 30 रुपये आ रहे हैं तो प्रधान नहीं खिला पा रहे हैं गाँव को, तो आपके जो गौशाला है उसमें ऐसी भी बातें हैं या नहीं? कुछ उसमें हम आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं गौशाला को। जैसे हमने वहाँ पर एक वर्मी केंद्र का निर्माण करवाया है, जिससे गाय के गोबर से वर्मी खाद बन सके और उसको बिक्री कर सके। उससे आत्मनिर्भर होने की दिशा में है गौशाला, तो गाय की मतलब और अच्छी तरह देखभाल हो सके। और उससे जो पैसे आ जाते हैं वो और गाय में लग जाते होगा। हाँ हाँ हाँ, यही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने सारे कार्य किए हैं और गौशाले पे भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सरकार भी आजकल गाय पे बहुत ध्यान दे रही है और आप इतने क्रियाशील होकर मतलब इतने कार्य कर रहे हैं। और हम जानना चाहते हैं, और सौंदर्यीकरण के लिए आपने अपने गाँव के लिए कुछ सोच के रखा है? हाँ, इसके लिए आगे जो भी योजना या अलग से जो भी हम देखते हैं अलग से पैसा मिले, एक पुस्तकालय बनवाना, लाइब्रेरी बच्चों के लिए जो बाहर जाते हैं पढ़ने, उनके लिए एक पुस्तकालय का निर्माण करवाना है। पुस्तकालय के लिए सोच के रखे हैं। तो अभी आपके पास 2 साल है, तो आने वाले टाइम में कहा जा सकता है कि 2.5 साल है नियर अबाउट, तो ये 2.5 साल में ये पुस्तकालय भी आपका बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, निश्चित तय है पुस्तकालय बनना। तो क्या आपके गाँव में कोई पार्क भी है? हाँ, पार्क ऐसे विकसित तो नहीं कराया, मतलब पंचायत सचिवालय के पास ही जगह, उसमें देखते हैं पार्क विकसित कराएं, सोच रखा है? सोच रखा है। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना कुछ ध्यान दे रहे हैं। और कुछ कहना चाहते हैं अपने गाँव वासियों से? हाँ, ग्रामवासी यही कि सब अपने सफाई का ध्यान रखें, खुद भी मेरा कूड़ा मेरे जिम्मेदारी के साथ खुद भी कार्य करें, क्योंकि सफाई कर्मचारी एक होता है, उसकी ड्यूटी कभी कहीं, तो पूरा गांव है बहुत बड़ा, 15 तो वार्ड हैं, गली कम से कम 30-40 गली हैं, तो महीना या 1.5 महीना में एक गली पर नंबर दें, हमारे खुद भी साफ करें। तो यही है, सबका साथ सबका विकास, इसी के साथ गाँव की तरक्की होगी। सर, पता चला है कि क्षेत्र से कि आप सरकार आपको बाहर भेज रही है, वो जरा जनता को बताइएगा कि उससे अवगत करवाइएगा।
मैं ज़िले का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मतलब एक्सपोजर विजिट पर कर्नाटक बेंगलोर जा रहे हैं, मैसूर। उसमें जो हमने यहाँ काम कराए उसको हम बताने हैं, और जो हमसे अच्छे वहाँ के गांव में वहाँ से सीख कर आने जो यहाँ के बताने आकर। तो मुझको चुना है, उसको वीसी के माध्यम से, हमारी वीसी हुई थी विकास भवन में, तो उसमें मुझको चुना गया जिले की तरफ से। सिर्फ आपको चुना गया है या बहुत सारे बुलंदशहर के बहुत सारे प्रधानों को लिया जा रहा है? सिर्फ मुझको ही चुना गया है। तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये थे सुधीर जी जो कि प्रधान हैं, और उनका कहना है कि ये बहुत सारे जो कार्य हैं उन्होंने करवा रखे हैं। ये तो हमने भी देखे कि ज़मीनी स्तर पे इन्होंने कार्य करवाए हैं, जो खरिंजे बिछवा रखे हैं, इंटरलॉकिंग करवा रखी है, थोड़े बहुत जो चीज़ें बाकी रह गई उसमें भी उनको सांसद और विधायक से आश्वासन मिला हुआ है, और उनका कहना है आने वाले टाइम में वो भी पूरा हो जाएगा। और इनका मेन है कि ये लाइब्रेरी बनवाएंगे, आने वाले 2.5 साल जो बचे हुए हैं उसमें ये कार्य करवाएंगे। पर देखना तो यही है कि आने वाले 2.5 साल में और क्या क्या विकास के कार्य करवाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। मैं अपने क्षेत्रवासियों को नवदुर्गा, दीपावली, भैया दूज, दशहरा और जो भी हमारे त्यौहार शुरू हो रहे हैं उन सब के बारे में बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। दिवाली हमारे हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार को बड़ी सजावट, शान शौकत के साथ मनाया जाता है। समस्त भारतवासियों को दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामना। मेरे प्रिय भारतवासियों, आपसे निवेदन करता हूं कि इस दीपों के पर्व को सौहार्दपूर्वक मनाएं, प्रसन्नतापूर्वक मिठाई और खील बतासों को वितरित करें, सभी से मेल मिलाप करें, बच्चों पर विशेष सावधानी रखें, पटाखे चलाएं, लेकिन बच्चों को अपनी निगरानी में ही पटाखे चलाने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं अपने गौतम बुद्ध नगर क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को पुनः नवरात्रि, दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हुए सबके शुभ की कामना करता हूं। मेरा नाम तेजा गुर्जर है और मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। नवरात्रों का समय शुरू होने वाला है। मैं अपने क्षेत्रवासियों को नवरात्रों के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आगामी आने वाले त्यौहार दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस त्यौहार को बगैर पटाखों के मनाया जाए ताकि पॉल्यूशन मुक्त क्षेत्र हो और मिठाई के साथ मनाया जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम अर्जुन सिंह, ग्राम पंचायत रनियावली, ब्लॉक रनिया, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर। आप सभी देशवासी एवं ग्रामवासियों को नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस त्यौहार को जश्न व उत्साह के साथ मिलजुल कर मनाएं, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। अपने खुर्जा विधानसभा, पूरी विधानसभा खुर्जा को दशहरा ग्राम प्रधान नीरज सिंह चौहान की तरफ से नवरात्र, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्यार भरा संदेश अपने सारे क्षेत्र की जनता के लिए। हमारी विधानसभा खुर्जा पूरी खुशहाल रहे, जगमगाती रहे, इसमें 4 चांद लगते रहें, जिससे हमारे क्षेत्र का योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के लिए भरपूर प्यार व स्नेह बना रहे। मैं अपने क्षेत्रवासी जो जनता से कहना चाहता हूं कि फिर से एक बार भाजपा सरकार एवं मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को लेकर आए। धन्यवाद। नवरात्रि का समय चल रहा है, तो नवरात्रि में सब विदित है कि कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि प्रारंभ होती हैं। नारी शक्ति को प्रणाम किया जाता है। माँ दुर्गा चूँकि सभी देवताओं के शक्ति का समूह है, इस दुनिया की जननी है, तो नवरात्रि की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश के मुखिया आदरणीय
योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से नारी सशक्तिकरण पर भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कल आदरणीय योगी जी बुलंदशहर आए थे और केवल महिलाओं से ही उन्होंने संवाद स्थापित किया। तो ये महिलाओं को अधिकार देने की बात, नारी सशक्तिकरण की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो माँ दुर्गा से ही प्रेरित होकर कर रही है। आने वाले समय में आपको पता है कि दीपावली आ रही है नवंबर माह में, तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। माँ लक्ष्मी जी की कृपा सभी मित्रों पर, सभी नगरवासियों पर, सभी क्षेत्रवासियों पर, मेरे प्रदेश पर, मेरे भारत पर, इस विश्व पर हो। मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके श्री चरणों में प्रेषित करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। नवरात्रियों के पवित्र पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा माता रानी आप पर इतनी कृपा करे कि आपका व्यापार, आपका परिवार सब खुशहाल रहे। मेरी यही शुभकामना है। बहुत आप सभी का मैं आभारी भी हूँ। ये पूरा महीना त्योहारों से भरा हुआ है। पहले करवा चौथ, अघोई अष्टमी, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन, सभी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी को इस त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हर्षोल्लास के साथ आप ये त्यौहार मनाते हुए आप सभी को खुशी और परिवार को खुशी और आपका व्यापार निरंतर तरक्की पर रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from